टर्न है। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज जो सी वो आ रही थी कि आईटी स्किल का जो सा पेपर है वो पार्ट 2 का सेकेंड ईयर का, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, उसको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका आपने कितने पेजेस का कौन सा क्वेश्चन आंसर वो लिखना है, उसका आंसर। तो वो बहुत दफ़ा पहले भी मैं क्लास के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैंने थोड़ा सा प्लान किया कि वो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दो तीन गाइड कर दूँ, जिस पर आप फोकस करेंगे थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपका पेपर जो है ना सारे सारे साथ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि जैसे टोटल आपके पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लास्ट ईयर जो सा पैटर्न था और उसके अब तक आपने तकरीबन 7 क्वेश्चंस में से आपने 4 क्वेश्चन जो से वो अटेम्प्ट कर लिए, और पेपर का टोटल वेट जो सा होता है मार्क्स के हिसाब से आपको 40 मार्क्स का पेपर होता है। 40 मार्क्स मीन के ईच क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स कंटेन करता है। अब पेपर के नोट में अगर हम देखें तो पेपर को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है, जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको उसका इजी तरीका बता दूं कि आप लोग कैसे उसको याद कर सकते हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास आपने देखा एक पोर्शन जो है पेपर का सबसे पहले दैट इज बेस्ड ऑन द जो उसकी बेसिक थ्योरी है। इस बेसिक थ्योरी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर सारी की सारी जो उसके लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपने बेसिक थ्योरी वाले टॉपिक में से अगर आप कोर्स आउटलाइन सामने रख के उसकी तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा काम करना। बेसिक थ्योरी के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो उसका जो मेन कंटेंट है उसमें जो मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल हैं जिस पे आपने फोकस करना है, उनमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर वन इज input devices, number 2 output devices, and number 3 types of software, and number 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये वो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अपने पहले पोर्शन में से, जो कि आपका बेसिक थ्योरी का पोर्शन है। अब इसको आसान तरीका क्या है इसको याद करने का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से इनपुट से रेलेवेंट जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, जिसमें आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस भी आ जाती हैं और आपकी जो सी कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस भी आ जाती हैं। इसके अलावा जैसे कीबोर्ड माउस से रिलेटेड जितनी भी उसकी टाइप्स हैं वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाती है इनपुट डिवाइस में। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इनपुट डिवाइस में से वो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मोस्टली वो जो क्वेश्चन इनपुट डिवाइस में से पूछता है वो पूछता है आपसे जो माउस की टाइप्स हैं, जिसमें ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड और उसके बाद ऑप्टिकल माउस वगैरह है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लास्ट में पूछता है। और इसी के अंदर कैमरा कैप्चरिंग डिवाइस जो सी स्कैनर डिवाइस जो सी उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी हुई है, वो सारी सारी आपसे पूछ सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में स्पेसिफिकली वो जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है वो है आपकी जो एलसीडी की टाइप्स हैं, जिसमें मॉनिटर और एलसीडी वगैरह ये सारी चीजें कवर होती हैं, जिसमें हमने शायद आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि जी डॉट पर इंच क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होती है, उसके बाद रिफ्रेश रेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कवर कर चुके हैं। इन आउटपुट डिवाइसेस में 2 डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो है आपका वो मॉनिटर या एलसीडी, एंड नंबर 2 प्रिंटर्स। ये 2 पोर्शन आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने आउटपुट डिवाइस में से। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की जब बात की जाती है तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में आपने जिस चीज पे फोकस करना है उसमें आपके पास हमने एक कैटेगराइजेशन पढ़ी थी इसकी बेसिकली, जिसमें हमने पढ़ा था जी नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नंबर 3
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें एंटीवायरस और ड्राइवर्स वगैरह की सारी हमने टाइप की थी। ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वाला ये आपका पेपर में से क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिकली जब वो बात करता है तो आपको 5 नंबर पेपर जो मैंने पहले करवाए थे उसमें वो आपसे कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम के बारे में पूछता है, और इसी कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये जो तीन चीजें ये लाजमी आपने जेहन में रखनी। ये आपकी बेसिक थ्योरी वाला जो टॉपिक है, इसमें से मस्ट आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन आपके 2 क्वेश्चन तो मस्ट है। पूरे 7 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके लाजमी, 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो आपके लाजमी इसी क्वेश्चन में से आ जाएंगे। ये बेसिक थ्योरी जो आप कोर्स आउटलाइन देखेंगे अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो स्पेसिफिकली इनमें से एक चीज जो सी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एक पोर्शन है, वो है आपका एमएस ऑफिस का पोर्शन। इस एमएस ऑफिस के पोर्शन में आपके पास 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उसमें दिए हुए, जिसमें नंबर 1 इज एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। अब जो लोग सही तरह से तैयारी नहीं कर पाए पेपर की, या जिनको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता इतना ज़्यादा कंप्यूटर में, वो समझते हैं कि शायद 40 नंबर है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा इजीली आखिरी दिन में बैठ के, उनके लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ। अदरवाइज जो बच्चे बिल्कुल सही तरह से तैयारी करना चाहते हैं पेपर की, वो तो बिल्कुल भी कोई पोर्शन स्किप नहीं करेंगे और ना ही करें। हाँ, जिनकी अगर तैयारी नहीं है तो वो अगर चाहे तो इसको एज अ ऑप्शनल, इस पोर्शन को पूरे के पूरे को एज अ ऑप्शनल कंसीडर कर सकते हैं, इसको वो छोड़ सकते हैं। अगर उनकी तैयारी नहीं होती तो वो कम से कम एमएस ऑफिस वाला जो था तो छोड़ देंगे, तो कम से कम उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते तो है, लेकिन फिर भी आपके पास इतना मार्जिन रहता है कि आप बाकी के पेपर उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपका पेपर पूरा सॉल्व हो सकता है। ये उन लोगों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती, जिनको कभी आज तक कंप्यूटर यूज ही नहीं किया कंप्यूटर में बैठ के, ये बाकी की जो थ्योरी है वो किसी हद तक उसको चले याद कर देंगे किसी तरीके से, लेकिन ये जो था क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट जो मैं क्लास में भी किया था किसी हद तक, ये वाला जो था ये आपका ऑप्शनल पोर्शन है। इसको अगर स्किप करते हैं तो उनका पेपर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा लास्ट है, हमारी कोर्स आउटलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट पोर्शन है हमारा, दैट इज नेटवर्क बेसिक्स के नाम से। इस नेटवर्क बेसिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो पेपर के अंदर आते हैं, जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मींस अगर आप एक बेसिक थ्योरी वाला पोर्शन अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन और दूसरा नेटवर्क बेसिक्स वाला पोर्शन, अगर आप ये 2 पोर्शन भी कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला आपका 90 to 95 98% पेपर आपका सॉल्व हो सकता है। इस नेटवर्क बेसिक्स के अंदर जो हमारे पास मेजर टॉपिक जो हम स्किप नहीं करेंगे, जो हमें बिल्कुल करने ही करने हैं, उनमें नंबर 1 इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और इस टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मैं जो बहुत दफा मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो है जिसमें मोस्टली लैन, मैन और वैन, ये टाइप्स आपने लिखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी हुई है, जिसमें हैन है, कैन है और उसके बाद हैन है, ये बहुत सारी टाइप्स हमने पढ़ी है, लेकिन ये 3 टाइप्स आपने बिल्कुल भी पेपर में मिस नहीं करनी है। नंबर 1। नंबर 2 जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन भी आपको याद होगा कि हमने इसको भी डिटेल में पढ़ा था, जिसके अंदर स्टार, रिंग, मैश और बस, ये सारी की सारी टोपोलॉजीज थी, ठीक है। इन टोपोलॉजीज को भी हमने लाजमी मैंडेटरी लास्ट में ध्यान में रखना है, आपने क्वेश्चन लाजमी करना है। नंबर 1 टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लैन, मैन, वैन, हैन, कैन, जितनी भी आप याद कर सके वेल एंड गुड। और मैंने आपको बताया हुआ कि हमेशा जब भी आपने इसको लिखना है तो आपने इसको इसका ज्योग्राफिकल स्पैन डिस्क्राइब करके उसका डिफरेंशिएट निकाल के फिर बताना है, तो एग्जामिनर को इजीली समझ आ जाएगी कि आपको पता है।
उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज में स्टार है, रिंग है, बस है, मैश है, ये आपने लाजमी जो सी ने ये टोपोलॉजीज करनी है बस। उसके बाद थर्ड वन क्वेश्चन है इसका, मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्च इंजन की टेक्निक्स क्या होती हैं, कि जब भी आप सर्च इंजन किसी गूगल को, अल्टा विस्टा को, ask.com को यूज करते हैं तो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। उन ऑपरेटर्स को यूज करके आप अपनी रिसर्च वर्क जो है बड़ा इजी कर लेते हैं। जिसमें आपको याद होगा तो मैंने डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसमें एंड था, लैंड था, और था, बार थी, डैश थी, ये मैं डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर से वो पढ़े हुए, आप नोट्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर नेटवर्क टाइप के अंदर स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन जो सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये आपका क्वेश्चन कि आप के पास एक क्वेश्चन वो पूछ लेता है सम टाइम इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में सम टाइम, जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया था कि इंटरनेट के जो डिसएडवांटेजेस है वो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकते हैं। तो आपको पता है अच्छी तरह से, जब भी हम इंटरनेट पे बैठ के कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स या किसी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो देयर आर सो मेनी लूप होल्स, वहाँ से हमें किसी भी किस्म की क्रैकिंग के थ्रू हैकर जो है वहाँ पे अटैक कर सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपने इंटरनेट से रिलेटेड जो थी वो भी पढ़ लेनी। अब क्वेश्चन ये रह गया पीछे कि जी ये पूछा जाता है बार बार कि जी कितने नंबर ऑफ पेपर्स पे या कितनी शीट्स पे एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हमेशा जब भी आंसर आपने लिखना है तो उसके क्वेश्चन के हिसाब से ही आप लिखेंगे। मैक्सिमम अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में लिख सकें तो आपको तकरीबन 2 से 3 पेज उसके बारे में लिखने चाहिए विद हेडिंग्स। और दूसरी चीज़ ये कि रेलिवेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, आपने इधर उधर की जो सी चीज़ें वो नहीं उसके अंदर छोड़नी। अब फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के अंदर एक क्वेश्चन जो आया था लास्ट पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन ये था कि जी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की टाइप के अंदर जब लोगों ने शुरू किया लिखना तो उसके अंदर उन्होंने पता नहीं क्या किया, वो सॉफ्टवेयर टाइप और हार्डवेयर टाइप डिफाइन करनी, आपने सिर्फ रेलिवेंट जवाब देना है। ये बड़ा जो सा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का, उसमें वो समटाइम आपको इसी के साथ मिला के एक क्वेश्चन और पूछ लेता है जिसके अंदर वो कहता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम जो हमने एक तस्वीर अपने बोर्ड पे भी बनाई थी जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे, तो ब्लॉक डायग्राम के बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उसमें आपने मेन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये वाले टाइप्स होते हैं उसकी वो डिफाइन करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन जिसके चांसेस हमेशा रहते हैं पेपर के अंदर आने के, दैट इज व्हाट इज मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल वाला क्वेश्चन जो है ना आपने वो लाजमी याद करना है, उसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा उसकी डायग्राम बना के, जिसको हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कि वो क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, डिकोड करता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट और स्टोरेज वाली साइड पे लेकर आता है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा एक साइकिल विद डायग्राम जिसमें इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस सारी की सारी डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं। ये वाला क्वेश्चन आपने लिखना है, बिल्कुल सिंपल। पेपर को हमेशा तैयार करने का जो सा तरीकाकार भी होता है कि आपके पास सबसे पहले कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए। कोर्स आउटलाइन आपके सामने पड़ी हो, मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दी ये चीज़ कि हमने इसके 3 पोर्शन बना दिए। एक पोर्शन हमने बना दिया बेसिक थ्योरी का, आपकी कोर्स आउटलाइन के ऊपर लिखा भी हुआ है बेसिक थ्योरी और उसके नीचे उसके कंटेंट लिखे हुए सारे के सारे। नंबर 2 उसमें लिखा हुआ है एमएस ऑफिस, उसके अंदर उसके कंटेंट लिखे हुए ये 3। और नंबर 3 जो सा पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू नेटवर्क बेसिक्स के बारे में। नेटवर्क बेसिक्स में जो सा मैंने आपको बताया कि ये सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने। और अगर आप फॉर एग्जांपल आपको तैयारी नहीं है आपकी अच्छी, तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, तो फिर भी आपका पेपर इंशाल्लाह बेसिक थ्योरी में से और नेटवर्क की बेसिक्स में से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मिनिमम आपको 3 to 4 पेजेस लाजमी लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं तो इट्स मीन कि आपको तकरीबन 15 to 16 पेजेस जो है ना वो टोटल वो लिखने हैं लाजमी। बहुत सारे लोग बार बार यही क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं जी कि एक क्वेश्चन को कितने पेजेस पे होना चाहिए। तो कितने पेजेस मीन कि आपने सिंपली तकरीबन 4 पेजेस का जो था ना वो एक क्वेश्चन का आंसर लाजमी देना है। ठीक है, तो अब मैं ये जो लिंक है ये YouTube के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये बोर्ड के ऊपर आपको चीजें सारी लिखी नजर आ रही है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आउटलाइन को सामने रख के उसके 3 हिस्से हैं, एक है बेसिक थ्योरी का, एक है एमएस ऑफिस का, एक है नेटवर्क बेसिक्स का। आपने ज्यादा फोकस जिन 2 पे करना है, उनमें बेसिक थ्योरी और नेटवर्क बेसिक्स वाला जो सा पोर्शन है उसके ऊपर करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखती है सारे के सारे।
ठीक है, इन पे आप फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 95 to 98% इंशाल्लाह इसी में से आएगा और वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं एक काम करूंगा कि एमएस वर्ड की एक फाइल बना के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको आपके ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। ये वाली जो सी वीडियो है ये यूट्यूब पे एक चैनल है हमारा, उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा और लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा। आपने इस वीडियो को जो है जब आप चलाएंगे यूट्यूब के चैनल पर जाके तो आपने इसको जो है जी वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको बहुत सारी और माइट भी एक आधे दिन के अंदर और भी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव जो सी वो अवेलेबल मिल जाए, जो पेपर की टेक्निक के बारे में हो या फिर कुछ ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चन हो जो मैं जरूरी समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और साथ इसको आप लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सबके रहने ग्रुप बने हुए हैं, आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।